साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम जो है इस पे बात करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती 2023 के बारे में, अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आज 31 तारीख है, 31 मई 2024। आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन क्या है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या रिजल्ट रिवाइज होने वाला है या रिजल्ट नहीं आने वाला है, भर्ती प्रक्रिया का क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और लोग जागरूक होंगे तो अपने जो है बात में वजन पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं, स्किप मत करना, पूरा देखना है आपको, तभी बात समझ में आनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि 24 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला था आरपीएससी ने। आरपीएससी ने बोला था कि राजस्थान में जो ईओआरओ की भर्ती थी उसके अंदर विज्ञापित पदों में राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी एवं अधीनस्थ निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों के लिए पद आरक्षित हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, वो जो नए हैं उनको पता नहीं होगा तो मैं आपको अभी लिंक दे दूंगा वीडियो का, वो देख लेना, उसके बाद आपको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब ये रिजल्ट निकला था ना 2 गुना वाला, जब 2 गुना का रिजल्ट निकला था तो काफी इसमें मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जो थे, मिनिस्ट्री एम्प्लॉय सभी ने, जो इस डिपार्टमेंट के नहीं थे उन्होंने भी इसमें जो है आवेदन कर दिया। और वो लगभग 9000 जो है आवेदन आए थे इस वाले पोस्टों के लिए। लगभग सीटों की संख्या 12 थी मिनिस्ट्री एम्प्लॉय के लिए और 9000 मिनिस्ट्री एम्प्लॉय के आवेदन आए थे। लेकिन ये 9000 इस डिपार्टमेंट के नहीं थे, अन्य और भी डिपार्टमेंट के थे। इसलिए जो है इसको जो रिवाइज रिजल्ट करना था एमई वाला, मिनिस्ट्री एम्प्लॉय वाला केवल। ठीक है ना, तो पूरा रिजल्ट रिवाइज नहीं होना था, केवल ये होना था। तो उसके लिए क्या किया था कि 14/5 को जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या किया था कि एक जो परफॉर्मा इन्होंने जारी किया था और वो परफॉर्मा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करवाकर जो है एडिट करके अपलोड करना था एसएसओ आईडी पर। तो आपको समझ में आएगा कि मिनिस्टर एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट अपलोड करना था। यह बात है जनवरी 2024 की। ठीक है, तो वो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो अगर वीडियो किसी को देखना है तो देखो, मैंने मेरे YouTube चैनल पर ये जो है वीडियो, ये रहा, तो ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इसके लिए, और ये इसके लिए सेकंड वीडियो ये बनाया था आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो बनाया था, तो आप समझ लेना कि क्या मामला है क्या नहीं है, कि एमई का जो रिजल्ट है, मिनिस्टर एम्प्लॉय का रिजल्ट क्यों रिवाइज हो रहा है, कौन सा परफॉर्मा था और अब क्या है बात। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप आगे देखना। ठीक है, तो ये है वीडियो, मैंने आपको बता दिया, लिंक दे दिया। आज क्या हुआ है कि आज 31 मई 2024 को आरपीएससी ने, क्योंकि आपको पता है कि 4 जून को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। 4 जून को आचार संहिता मतलब रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो रिजल्ट के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो जो है सरकार और आरपीएससी दोनों एक्शन में आ जाएंगे। एक्शन में आने के बाद क्या है कि इनको जो है 4 जून के जो रिजल्ट, 4 जून के बाद रिजल्ट जारी करने का इनका मानस बन रहा है, ऐसा है ना। ठीक है, अब वो एक अलग बात है कि हाई कोर्ट के अंदर जो है रिट लगी हुई है ना, और आरपीएससी जो है इसमें जो है मिली भगत है, एसीबी में जांच चल रही है, या हम बात करें केसावत वाले प्रकरण, वो एक अलग इशू है। लेकिन अभी आरपीएससी क्या कर रही है, आपका जो है रिजल्ट जारी करने को आतुर है। कैसे है, इन्होंने क्या लिखा है इस वाले जो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि मंत्रालयिक सेवा के पद आरक्षित हैं, नगर पालिका अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा और स्थानीय निकाय की मंत्रालयिक सेवा के पद आरक्षित हैं। उक्त पदों पर दिनांक 14/5/23 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त विभाग में कार्यरत है, मतलब आपके नगर निगम, नगर परिषद या डीएलबी के अंदर जो कार्यरत है, वो जो योग्यता रखते हैं उनको अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। मतलब उनको जो परफॉर्मे के लिए बात कही थी ना, जो परफॉर्मा था, वो परफॉर्मा दोबारा से उनको अंतिम अवसर दिया गया है। जिन्होंने नहीं भरा है परफॉर्मा तो वो परफॉर्मा भर दो। उस परफॉर्मा को भरने के बाद जो है रिजल्ट जारी होगा, आरपीएससी ये कह रही है। ठीक है, तो विभाग के सक्षम प्राधिकारी और द्वारा जो है प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करवाना है और एडिट आइडेंटिफिकेशन वहां पे जाना है एसएसओ आईडी में, उस वाले सेक्शन में जाके अपलोड कर देना है। और ये जो है 3 जून से 10 जून के बीच में करना है। मतलब 10 जून इसकी जो है लास्ट डेट है। 10 जून को आपको अंतिम मौका है कि आप जो है परफॉर्मा भर दो। अब ये वो ही भर पाएंगे जो वास्तव में इस विभाग के कर्मचारी, अन्य विभाग के कर्मचारी इससे बाहर कर दिए जाएंगे, आपको पता है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और दे रखी है, जिन अभ्यर्थियों को द्वारा पूर्व में अवसर दिनांक 30/1/24 से 5/2/24 तक का उक्त प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए, उन्हें पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब टेंशन लेने की बात नहीं, जिन्होंने अपलोड कर दिए उनको। ठीक है, उक्त अवधि के पश्चात जो अभ्यर्थी इस भर्ती में
उक्तानुसार आरक्षित पदों के हकदार नहीं पाए जाएंगे उनका मंत्रालय कर्मचारी वर्ग हटा दिया जाएगा। तो मतलब स्पष्ट है कि केवल ये रिजर्वेशन मंत्रालय कर्मचारी या इस विभाग में कर्मचारी जो कार्यरत हैं उनको ही ये रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब एमई का रिजल्ट जो है रिवाइज होगा। आपको पता है एमई की कट ऑफ लगभग 103 गई है, तो 103 जो कट ऑफ गई है, हो सकता है ये कट ऑफ थोड़ी बहुत फेरबदल देखने को मिले, कट ऑफ जो है नीचे आए, है ना, नीचे आएगी डेफिनेटली। अब कितनी नीचे आती है वो एक अलग बात है ना, केवल एमई की कट ऑफ, ठीक है, उसका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन सबका, ठीक है। तो ये है बात। अब हम बात कर रहे हैं कि ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों 10 जून तक तो कोई उम्मीद है नहीं, आपको पता है। 10 जून के बाद जो एमई का जो ये जो आपका परफॉर्मा होगा, जो हटेंगे, उसके बाद इसका जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब तक आएगा, मैं हो सकता है 15 जून तक आ जाए, 15 जून तक आ जाए, ठीक है, 15 जून तक रिजल्ट आ जाए। उसके बाद क्या है, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो भी इसमें पास होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बच्चे इसमें पास होंगे डेफिनेटली। और जब ये पास होंगे, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, तो फाइनल रिजल्ट मेरे को लगता है कि जो इस तरह से आरपीएससी सोच रही है, तो 20 जून तक इसका रिजल्ट आ सकता है। 20 जून से पहले इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात की तो मतलब मैं आपको अभी लग रहा है देख के। लेकिन हमारा जो टारगेट था ईओआरओ भर्ती को रद्द को लेकर और इस भर्ती की जो जांच है इसको लेकर, तो ये सरकार यहां पर कर क्या रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एसीबी ने क्या क्लीन चिट दे दी है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। माननीय हाई कोर्ट ये क्या कर रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट, इनको जो आरपीएससी को जो है जवाब देना था हाई कोर्ट के अंदर, तो आरपीएससी ने क्या जवाब पेश कर दिया है। तो दोस्तों 2 रिट लगी हुई है, मुकेश चौधरी और एक है राधेश्याम छिपा, दोनों में जवाब तलब करना है, जवाब पेश करना है आरपीएससी को हाई कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों सरकार का क्या एक्शन मोड है, वो आपको जो है सरकार से ही पूछना पड़ेगा, मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि हमने तो बहुत ज्ञापन दे ली, सारी चीजें हैं, सब जगह जाके आए, लेकिन आप लोग क्या यूट्यूब पे बैठ के कमेंट्स करते हो, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते। आप लोगों को भी जाना चाहिए, अपने जो एमएलए हैं उनसे मिलना चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए, एसीबी में आपको जाना चाहिए, एसओजी में आपको जाना चाहिए। लेकिन आप क्या है कि यहाँ पे बैठे बैठे जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता। और पॉसिबल क्या नहीं हो पाता, हमने हमारे प्रयास कर लिए। जो टीम है, मुकेश चौधरी ने जो रिट लगाई है, मुकेश चौधरी के साथ बहुत कम लोग हैं जो लगे हुए हैं अभी भी। जब उनको फंड की आवश्यकता पड़ती है, मुकेश चौधरी और राधेश्याम छिपा दोनों की बात करता हूं, जब फंड की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, ये करो और वो करो, फलाना करो, ढिमका करो। जब फंड की बात आती है ना, जब अकेला बंदा तो सारी चीजें नहीं कर सकता, वकील की फीस भी है, जयपुर आना जाना भी है, ठीक है, और बहुत जगह मिलना भी होता है ना, फोटोकॉपी भी करानी होती है, फोटोकॉपी के सेट्स भी देने होते हैं, तो इसके लिए पैसा लगता है दोस्तों। और जब फंड की बात आती है ना, तो जो बोलते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, वो सब पीछे हट जाते हैं। मुश्किल से 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो सीरियस रूप में इसके पीछे लगे हुए हैं और फंड का भी वो करते हैं, मतलब फंड भी वो देते हैं। 10 से 15 लोग हैं मात्र। सोचो आप ईओआरओ की भर्ती को रद्द कराने के लेके, आप क्या 10 से 15 लोग जब सरकार के पास जाते हैं तो सरकार को लगता है केवल यही पीड़ित है और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कम से कम अपनी आवाज तो उठाओ। जब आपको ट्वीट करने के लिए कहते हैं तो आप वहां पे भी जीरो, कोई मतलब है नहीं। तो आरपीएससी क्या करेगी, आरपीएससी यही तो देख रही है कि इनके तो एकता तो है नहीं, और आप जो है रिजल्ट निकालो, और रिजल्ट बिल्कुल निकाल देगी, 20 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आप अपने आप को कोसते रहना पूरी जिंदगी भर, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और पता नहीं फिर अगली भर्ती कब निकलेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ भर्ती निकलेगी भी, मान लो अगले साल भर्ती निकल गई 2025 में, 2025 में भर्ती निकल गई, कितनी सीटों पे निकलेगी, मुश्किल से मुश्किल 50 सीट या 80 सीट, इससे ज्यादा सीटों पे भर्ती नहीं निकलेगी ईओआरओ की, ये लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट में हूं, मुझे पता है ना। और 80 जब आपका 111 सीटों पे सिलेक्शन नहीं हो रहा इस फर्जीवाड़े के कारण, तो 50 से 80 पे क्या उम्मीद करोगे आप। बाकी शीशे के सामने खड़े होकर देखना, आप खुद देखना, खुद से सवाल करना, है ना, थोड़ी बहुत शर्म वगैरह आए तो साथ लगना मुकेश चौधरी के, ठीक है, उस टीम के साथ लगना। बाकी तो जो यूट्यूबर्स है ना, यूट्यूबर्स ही बोलूंगा, टीचर्स में किसी को भी नहीं बोलूंगा, किसी को भी, क्योंकि ईओआरओ की भर्ती के नाम पर बहुत लोग तो अभी मतलब कैंसिल बोल दिया उन्होंने तो कि कैंसिल है भर्ती, और कैंसिल भर्ती है, और आप जो है कोर्स ज्वाइन कर लो, कोर्स बेचने लग गए दोस्तों। आप ये देखो कि कोर्स बेचने लग गए, बोले भर्ती कैंसिल होगी डेफिनेटली, और नई भर्ती की भी घोषणा कर दी उन्होंने, तो नई भर्ती भी आएगी ऐसे घोषणा कर दी है, और अपने जो है पेड कोर्स बेचने लग गए। वो यूट्यूबर्स हैं, वहां से पढ़ लेना, और मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं ना यूट्यूब पे,
फ्री में। अभी तक तो आपने देखा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लेना कि वो कंटेंट है और मेरा कंटेंट है, मैं फ्री दे रहा हूँ, फ्री। मेरा उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना, ठीक है। अगर आपको देख लेना कंटेंट में अंतर दिख जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से पढ़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेड कंटेंट वाले जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो आपको बोलते हैं कि ईओआरओ की भर्ती जो है नहीं मतलब नहीं आने वाली है, या फिर जो है भर्ती कैंसिल होने वाली है, तो वो जो यूट्यूबर्स है ना, वो केवल पैसा कमाने आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने आए हैं। जब उनसे भी हमने फंड की बात करी तो वो भी पीछे हट गए। सोचो आप, बड़ी कोचिंग का नाम बताते हैं, यूट्यूबर्स बताते हैं अपने आप को, टीचर्स बताते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में क्रांति का जनक मानते हैं अपने आप को, और लेकिन जब फंड की बात आती है ना, जब उनसे 1000 से 2000 रुपए खर्च नहीं होते ना, तो वो विद्यार्थी के हित में कुछ नहीं करेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन अब है, देखो मेरे अंदर गुस्सा है, मैं इसको निकाल रहा हूं। आपको अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। मैं कोई व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपसे जुड़ने का एक माध्यम है यूट्यूब, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। बाकी मेरा मन है, मैं उस पर अपना कंटेंट भी डालता हूँ यूट्यूब चैनल पर, अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन कंटेंट ऐसा है कि क्योंकि मैंने भी 4 से 5 जॉब क्रैक करी है ना, तो ये मेरा कंटेंट है, वो आपको मैं निःशुल्क दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसा भी मेरे जो टाइम मिलता है मैं पढ़ाता भी हूँ इस पे, और सारी चीजें करता हूँ। तो ईओआरओ भर्ती का मुद्दा मैंने उठाया था शुरू में। अब आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हो, घर पे बैठे रहो या सरकार को जागरूक करो, ठीक है। 4 जून के बाद देखो क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि आपका जो रिजल्ट इस तरह से तो आ ही जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। आरपीएससी क्या है, आरपीएससी जवाब दे देगी हाई कोर्ट में। आप हाई कोर्ट के भरोसे बैठे हो तो क्या हो गया, आरपीएससी जो है जवाब दे देगी हाई कोर्ट के अंदर। आप लोग क्या कर लोगे बैठ के, कुछ नहीं कर पाओगे। बैठ के बस आप देख लेना और सीईटी की तैयारी में लग जाना। अब तो पटवारी की भर्ती आएगी उसमें लग जाना, फिर कोई भर्ती आएगी उसमें लग जाना, उसके बाद कोई भर्ती आएगी उसमें लग जाना। बस ऐसे घूमते रहना, घूमते रहना, लेकिन आपके अपने हकों के लिए कभी मत लड़ना, है ना। और अपने हक के लिए जो नहीं लड़ता ना, वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। मैं शेर और शायरी नहीं कर रहा और कोचिंग क्लास की तरह, है ना, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये रिजल्ट निकाल के मानेंगे आरपीएससी। मैं नहीं चाहता रिजल्ट आए, लेकिन ये निकाल के मानेंगे। अब क्यों निकालेंगे, वो आप आरपीएससी से बात करो या सरकार से बात करो। हाई कोर्ट में आपको पैरवी करनी है, आप करो बिल्कुल। मैं तो सपोर्ट करता हूं मुकेश चौधरी को या राधेश्याम शिपा को, लेकिन आप नहीं करते, वो एक अलग बात, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थोड़ा सा गुस्सा था, किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगा हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। और बस ये है बात जो आपको अपडेट देनी थी, मैंने आपको दे दी है। काफी बच्चे पूछ भी रहे थे अपडेट के लिए, तो मैंने अपडेट दे दी है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।